अतुल सुभाष एक ऐसा शख्सियत जो शिकार बना कानून और अपने पत्नी का। आज हर जगह इस केस के बारे में चर्चा हो रहा है। जो लॉ महिला को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, आज वही लॉ का इस्तेमाल लोगों को फंसाने के लिए हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों हुआ जिसके कारण अतुल सुभाष ने 34 साल की उम्र में सुसाइड जैसा कदम उठाया और मरने से पहले 24 पेज का सुसाइड नोट और 81 मिनट का वीडियो अपलोड किया। इस चीज को हम डिटेल में समझेंगे। अतुल सुभाष बिहार का रहने वाला था, लेकिन काम बेंगलोर में करता था एज AI इंजीनियर। साल 2019 इसकी शादी होती है निकिता सिंघानिया से। ये बताया जा रहा है इनकी शादी में मैट्रिमोनी ऐप का बहुत बड़ा रोल था और इनका बच्चा भी होता है। लेकिन अब निकिता का डिमांड बढ़ने लगता है। अतुल ने हर संभव कोशिश की, यहाँ तक कि अपने ससुराल वालों को भी उसने कई लाख रुपए दिए और अतुल ने हर एक मुमकिन कोशिश की अपनी पत्नी को सुख पहुंचाने के लिए। लेकिन निकिता उसे मेंटली बहुत ज्यादा टॉर्चर करती थी। जब बात हद से आगे बढ़ गई तो अतुल ने निकिता का बात मानने से मना कर दिया और उसके घर वालों को भी पैसा देना बंद कर दिया। इस बात से नाराज होकर निकिता घर छोड़ देती है और 2 साल के बच्चे को लेके चली जाती है और यूपी के जौनपुर में डाउरी एक्ट रिलेटेड केस कर देती है। अब अतुल को 40,000 से 2 लाख रुपीस तक महीना अपने बच्चे के लिए देना पड़ता था। जब अतुल तलाक की मांग करता है तो उसकी पत्नी उसे 3 करोड़ मांगती है, जो कि पहले इसका रकम 1 करोड़ ही था, और अपने सास ससुर के ऊपर 11 केस ठोक देती है। हद तब हो जाता है जब जज अतुल से 5 लाख रुपीस का मांग करती है केस को सुलटाने के लिए। अतुल बेंगलोर में रहता था और केस यूपी के जौनपुर में था। मतलब हर तारीख को अतुल बेंगलोर से जौनपुर ट्रैवल करता था। एक इंटरव्यू के दौरान अतुल के पिता ने बताया कि अतुल लगभग साल में 40 बार अप डाउन करता था और जो जज एक केस को देख रही थी वो महान घूसखोर थी और उससे रिलेटेड लोग भी। अतुल ने बहुत कुछ सहा, पत्नी, ससुर, साला, चाचा सबने इसको प्रताड़ित किया। जब उसे ऐसा लगने लगा कि न्याय मुझे नहीं मिलने वाला है, तब उनको सिर्फ एक रास्ता दिखा, वो है सुसाइड। अब अतुल का भाई विकास ने निकिता अतुल की पत्नी, निशा अतुल की सास, अनुराग अतुल का साला और अंकल सुशील सिंघानिया के ऊपर FIR दर्ज कराया है। अतुल की आखिरी इच्छा सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अतुल ने ये लिखा, अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मेरी अस्थियां कोर्ट के बाहर कोई नाली में बहा देना। साथ ही इस केस को बेंगलोर ट्रांसफर करने की निवेदन किया गया क्योंकि रीता कौशिक जज इस केस में अड़चन पैदा कर सकती है। सच्चाई ये है, अगर अतुल सुभाष अपना जान नहीं लेता तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात भी नहीं कर रहे होते। मतलब कोई बात लोगों तक पहुंचाने के लिए एक ही तरीका है, वो है सुसाइड। ऐसा लोगों को अब लगने लगा है। साथ ही झूठे केस का मात्रा भी बढ़ते जा रहा है, जिसका इम्पैक्ट सच्चे केस के ऊपर भी पड़ता है। जब हमारा कानून इक्वालिटी का बात करता है, जस्टिस फॉर ऑल का बात करता है, वहीं दूसरी तरफ हमें ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जो कि हमें सोचने में मजबूर कर देती है कि कानून कहीं पाखंड तो नहीं। एक घूसखोर आदमी जज कैसे बन सकता है? बेशक बन सकता है, अगर जज को इलेक्ट करने वाले ही घूसखोर रहे तो। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट क्या रिएक्ट करेगी वो देखने वाली चीज होगी। लेकिन भारत के नस नस में घूसखोरी है, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा, जो चीज बचाने के लिए बना हो उसे किसी को फंसाने के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। जय हिंद।